मजलिस का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्तकीम था और फिर हिंदुस्तान की आजादी के बाद और हिंदुस्तान की आजादी से पहले पुलिस एक्शन हुआ सरजमीन रकम पर और पुलिस एक्शन की तबाही और बर्बादी से शायद यहां खड़े नौजवान वाकिफ नहीं। आज मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख को बयान करना अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझता हूं कि लोग आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस ताकत और इस सजे सजाई डाइस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब न सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बल्कि सरजमीन दखन से हमारी शिनाख्त को मिटाने के मंसूबे बनाए हुए। एक दौर वो भी था जब पुलिस एक्शन के नाम पर हमारी इस्मतें लुटी, हमारी आबरू लुटी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उड़ी, हमारे जगमगाते हुए महलात वीरान हुए,
दुनिया से खींच खींच कर लोग अगर हैदराबाद की तरफ आते हैं तो दावत नजारा अगर हैदराबाद को खींच कर लाता है या देता है तो चार मीनार की चार बुलंदियां देती है। आता है तो मक्का मस्जिद को देखने आता है, गोलकुंडा को देखने आता है। अरे मुस्लिम हुक्मरानों ने 3 लाख की शहर की आबादी के लिए हिमायत सागर और उस्मान सागर बनाया। अरे कितने तालाब बनाए। अरे न सिर्फ तालाब, न सिर्फ ये खूबसूरत इमारतें, बल्कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी हमारे ही आबाद और मुसलमान हुक्मरानों ने बनाए। दवाखाने उस्मानिया किसने बनाया? मुस्लिम हुक्मरानों ने बताया। अरे जालिम होते तो ये इमारतें तामीर न करते। अरे आज जिस इमारत पे बैठ कर इस रियासत के फैसले ले रहे हैं और कल को शायद इस रियासत के तकसीम का भी फैसला हो, वह संसदी भी मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुसलमानों ने बनाई। कर सकते हैं, अरे हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों को और उनके हुकूमतों को जालिम कहकर पेश किया जाता है। मुसलमानों ने न सिर्फ इस रियासत को सजाया है बल्कि इस मुल्क को भी सजाया है, सवारा है। पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद जब हमारा कारवां लुट चुका था, अरे आज ये आपके पैलेस वीरान हो चुका था, किंगकोटी पैलेस वीरान हो चुका था, फलकनुमा पैलेस वीरान हो चुका था, और हमारा तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खौफ था, मायूसी थी। शायद मेरे जुमले पे लोग एतराज करें, लेकिन एक हकीकत है कि बेगम बाजार से मुसलमान टोपी पहनकर जाता तो उसकी टोपी को उठाया जाता। अरे एक दौर वो भी था। ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हिया किया गया। जब हिया हुआ तो लोगों ने कहा कि ये दीवानों की जमात है, ये जुनूनियों की जमात है, और लोगों ने यहां तक कहा कि क्या जरूरत है मुसलमानों की उनकी अपनी जमात की। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि 1.5 लाख मुसलमान कटे हैं, क्या आप और मुसलमानों को काटना चाहते हैं। मजलिस के उस वक्त के सदर 48 घंटे में मुल्क को छोड़कर जाने के लिए कहा गया। वो जब इस मुल्क से छोड़कर जा रहे थे तो सरजमीन दक्कन के हर सियासर, तालीम याफ्ता, सरमायादार, काबिल, नेक हर आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि पाकिस्तान जा रहा हूं और इस मजलूम मुसलमानों की जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कायम रखना है, जिंदा रखना है, और इसकी सदारत को कोई आगे बढ़कर आपको कबूल करे। लेकिन हासिम रजवी साहब की आवाज चार मीनार के बुलंद मीनारों से टकराई, फिर गोलकुंडा की मजबूत फसील से टकराई, जबीलपुरे के दरवाजे से टकराई, ये मक्का मस्जिद के दीवारों से टकराई, हर जगह टकरा कर मायूस लौटी। तो रजवी साहब ने कहा कि मेरी आखिरी उम्मीद अगर कोई है तो वो अब्दुल वाहिद ओवैसी है। तो अपने कासिदों को भेजाया कि जाओ अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब से बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब फख्र मिल्लत और मरहूम सदर सालार मिल्लत अलाद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अपने घर से रवाना होते हैं, हड्डी कमेर जाते हैं उस्मानी यूनिवर्सिटी के पास।
जहां पर रजवी साहब का कयाम था। वहां पे जाकर मुलाकात करते हैं तो रजवी साहब कहते हैं कि ओवैसी साहब, मैंने हर एक से दरखास्त की, हर एक से इंतजा की, हर एक से ख्वाहिश की कि इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत अपने हाथ में ले ले, मजलिस की सदारत को ले ले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। मैं अब आप, मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, बताइए क्या आप मजलिस की सदारत को कबूल करने तैयार हैं? अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा कि रजवी साहब, आप दरख्वास्त न करें, ये सरजमीन दक्खन का ये गयूर मुसलमान आपका हुक्म का ताबे है, आप हुक्म करिए, इस कांटों भरे ताज और मजलूम मुसलमानों की क़यादत को अपने हाथ में लेने तैयार। और अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सदारत का कांटों भरा ताज अपने सर पे पहन लिया और मजलिस की सदारत को कबूल किया। और उसके बाद रजवी साहब पाकिस्तान को रवाना हो गए। एक कागज मंगाया, रवाना होने से पहले कागज पे लिखा कि मैं अब्दुल वाहिद ओवैसी को सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नामजद करता हूं। बाद में अरकान शूरा से इसकी तौसीक करा ली जाए और पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। और मजलिस की सदारत ली तो उस वक्त मजलिस के पास एक पैसा भी नहीं था। मुझे याद आता है सादार का वो जुमला, अरे टुट्टा कलम और फट्टा कागज भी मजलिस के पास नहीं था। अरे वो हालात से मजलिस की क़यादत ली और फिर निकल पड़े शहर हैदराबाद में जलसे करने के लिए। अरे आज मजलिस के जलसों में हजारों व लाखों का मजमा है। आज जहां तक मेरी नजर जा सकती है वहां तक सरों का समंदर है। इधर भी सरों का समंदर है, उधर भी सरों का समंदर है। और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दानशीन मां और बहनों के भी सरों का समंदर है। तैयार नहीं था, कोई स्टेज बनाने को तैयार नहीं था, कोई स्टेज पे बैठने को तैयार नहीं था। अपने घर के दरवाजों, वो दरब्बियों, वो खिड़कियों में से झांक कर देखते थे। अपने घरों से निकलकर जलसों में बैठकर सुनने की हिम्मत मुसलमानों में नहीं। ये खौफ का आलम था, ये खौफ का आलम था। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी मुखातिब करते तो सुनने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हुआ करता था। जब सलाहुद्दीन ओवैसी मुखातिब करते तो सुनने वाला अब्दुल वाहिद ओवैसी हुआ करता। अरे ये हालात थे। सिर्फ गरीब मुसलमान, जब पहला जलसा हुआ तो 2 से 3 लोग थे, दूसरा जलसा हुआ तो फिर 3 लोग, 10-12 जलसे हुए तो 8-10 लोग, 100 जलसे हुए तो 25-30 लोग। और वो 25-30 लोग में कौन थे? अरे इसी सरजमीन दक्खन के का गरीब मुसलमान था, पंचर जोड़ने वाला मुसलमान था, रक्षण वाला मुसलमान था, बंडी वाला मुसलमान था, गरीब मुसलमान था। खानदान ओवैस एक नहीं 1000 सलाम करता है गरीब मुसलमान कि वो निकल कर आए। पहले गरीब मुसलमान निकल कर आया, बाद में रईस आने लगे, बाद में पैसे वाले
जलसा इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। लोग अपने साथ पानी लेकर आए, जानी माने लेकर आ रहे थे, शतरंजियां लेकर आ रहे थे, और गरीब मुसलमान है कि फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी के उस बाप जो फिसलमंडे में था, जो आज जमाल कॉलोनी, रियासत नगर, रक्षापुरम जिसको कहते हैं, वहां पे बाप था, वहां पे मजलिस का जलसा हुआ। तो कहने वाले कहते हैं कि लाखों मुसलमानों ने उस जलसे में शिरकत की थी, जलसे में शिरकत की, जलसा हो ही रहा था। पुलिस ने फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम के उस बाप को, उस घर को घेरे में ले लिया। जलसा खत्म हुआ, फजर की नमाज भी नहीं हुई, अदा भी नहीं हुई। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो पुलिस आके धक्का मारती है और अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को से कहती है कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मजलिस की ताकत बढ़ती गई और एक वक्त आया कि ही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश असेंबली के सीनियर रुकन असेंबली बने और स्पीकर बन के स्पीकर की कुर्सी पर भी फायद। और मुझे याद है ये तेलुगु देशम के सदर एनटी रामाराव, उनका तख्ता उलट गया था। नारेंद्र भास्कर राव उनकी पार्टी से आए थे। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव की कुर्सी खींच दिया था ना, बेचारे एनटी रामाराव ने पहले भी हुआ था, भास्कर राव ने कुर्सी खींच ली थी। इंदिरा गांधी ने भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना दिया था और स्पीकर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बन गए। ये एनटी रामाराव दिल्ली जाकर बोला, अरे ये सलाहुद्दीन ओवैसी स्पीकर है तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता हूं, बताओ अम्मा करके बोला। नारेंद्र भास्कर राव आकर बोले कि मजलिस के 5 एमएलए हैं, आपकी तारीफ हम चाहते हैं। आप आज देखते हैं कि जब भी एमएलए की जरूरत है तो थैलियां थैले नोटों के जाते हैं। पार्लियामेंट में भी गड्डियां पकड़े गए थे, आप देखे होंगे। मनमोहन सिंह की हुकूमत को बचाने के बाद गड्डियां पार्लियामेंट में लाके डाले। और उस वक्त जब भास्कर राव ने कहा मजलिस की तारीफ चाहिए तो सालार ने कहा कि हम तारीफ करेंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो नारेंद्र भास्कर राव ने कहा आप जो बोले देंगे। सालार ने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको गरीब मुसलमानों के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बताओ तुम देते हो? अगर मजलिस मफाद परस्तों की जमात होती तो सलाहुद्दीन ओवैसी कुछ पैसे लेके अपने जेब में डाल देते। मजलिस अगर मफाद परस्तों की जमात होती तो दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सालार के अपने जाति ट्रस्ट का कॉलेजेस होते भी नहीं हो सक रहे थे कि पैर सुजे हुए थे, यूरिक एसिड बना हुआ था, तड़प रहे थे। मैंने जाकर उठाया, कहा बाबा क्या हाल है? तो बोले मियां बहुत दर्द है। मैंने कहा सो जाइए, तो बोले नहीं मेडिकल कॉलेज की पेशी है, अगर आज नहीं जाऊंगा तो हमारे मेडिकल कॉलेज का मुकदमा हम हार जाएंगे। अरे उतनी तकलीफ में अपने हाथों से सहारे से उठाया, सालार को गाड़ी में बैठाया, शेरवानी पहने वैसी
और सुप्रीम कोर्ट को गए। जब गए तो हमारा वकील जो था चिन्नारुद्दीन है, हमारे वकील को खरीद लिया था और वो खामोश बैठा हुआ था। सालार पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाईजान मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब कहने लगा आपके वकील है, आप कौन? तो कहने लगे नहीं, मैं इस दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जज साहब, मैं बहैसियत चेयरमैन व सदर मजलिस मेरे इस वकील को बर्खास्त करता हूं, क्योंकि ये वकील मिल चुका है। आप आइंदा पेशी की तारीख दीजिए, मैं नए वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ूंगा। वकील तब्दील होता है, नया वक्त मिलता है, नई वक्त। और या फिर कहीं देखा है, जलसों में भी आए थे तो याद होगा कि मैं बार बार कहता था कि आज आलम इस्लाम एक आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। मैंने अपने तकरीर में तुनेसिया के इनकलाब का जिक्र किया था, मैंने अपने तकारीरों में मिस्र के इनकलाब का जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में शाम के बारे में भी जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में लिबिया के बारे में भी जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में इराक का, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। और मेरी तकरीर में मैं यही बात बार बार कहता था कि मुसलमानों देखो आज आलम अरब में और आलम इस्लाम में क्या हो रहा है। अरे क्या नौजवानों, क्या आप जानते हैं कि कितने ममालिक हैं इस्लामी ममालिक जिनके पास पेट्रोल की दौलत है? 50 नहीं, करीब 60, एक कम 60 ममालिक ऐसे हैं इस्लामी ममालिक जो पेट्रोल की दौलत से माला माल है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अरे मैं यहां खड़े होकर मुअम्मर गद्दाफी अच्छा था या बुरा था उस बहस पर हुज्जत में जाना नहीं चाहता। मैं अली बिन अली अच्छे थे या नहीं उस बहस में जाना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन सही था या गलत था उस बहस में जाना नहीं चाहता। मैं हुस्न मुबारक सही थे या गलत, अच्छे या बुरे बहस में जाना नहीं चाहता। मैं यमन में अच्छे थे या बुरे नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी फिक्र, मेरा सोच यही है कि चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, आज जो भी हो रहा है और जिसका भी खून बह रहा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का खून। गद्दाफी के इक़्तिदार का खात्मा हुआ तो क्या लिबिया में सुकून हुआ, अमन आया? नहीं आया। हुस्न मुबारक के इक़्तिदार का खात्मा हुआ, नई हुकूमत आई, इनकलाब आया। अरे जब इनकलाबात आते हैं तो इनकलाबात की कामयाबी अमन पैदा करती है, तरक्की पैदा करती है, गुर्बत का खात्मा करती है, मुफलिसी का खात्मा करती है। क्या हुआ? हुस्न मुबारक का इक़्तिदार गया, बाद में मुर्सी का इक़्तिदार आया। उनके इक़्तिदार के खात्मे के लिए हजारों का खून बहा। मुर्सी के इक़्तिदार के बाद आज मिस्र में क्या हो रहा है? अरे गौर करो मुसलमानों, अरे मिस्र में आज जो खून बह रहा है वो आपके और मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ही खून, हमारे भाई का ही खून। आज मुर्सी की हुकूमत को बेदखल किया गया। क्या बोल के किया गया? कि अवामी ताईद इनके साथ नहीं है। ठीक है, ओबामा अमेरिका के सदर, डेविड कैमरून बरतानिया के सदर, फ्रांस के सदर, इंतखाबात के वक्त कामयाबी होते हैं।
उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी गिरती है, इनका ग्राफ गिरता है। तो जैसा इनका ग्राफ गिरा, क्या उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर देते वैसे? अरे आज यहूद और नसारा को दुनिया में जमहूरियत चाहिए तो उनको अपने पसंद की जमहूरियत चाहिए। उनके पसंद की नहीं जमहूरियत नहीं होती तो वो उस हुकूमत को टिकने नहीं देते। उधर फलस्तीन में हमास को मुंतखब किया तो वो जमहूरियत उनको कबूल नहीं। मिस्र में मुर्सी को अवाम ने मुंतखब किया तो वो जमहूरियत कबूल नहीं। अरे क्या हो रहा है मिस्र में? टैंक दबावे, हथियार अमेरिका के हैं, खाना मुसलमान का है और सीना भी मुसलमान का है। अरे अफसोस होता है कि हथियार अमेरिका के, तोप अमेरिका के, गोलियां अमेरिका की, खंदे हमारे और सीने हमारे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वजह से कि आलम अरब और इस्लाम की ताकत को ये लोग शिकस्त देना चाहते हैं। एक बेचैन दिल, मुस्तरिब दिमाग को सुकून व इत्मीनान मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम में मिलता है। वो से शहादत पर जलसा हुआ तो मैंने उस जलसे में कहा था कि अब अफगानिस्तान के बाद शाम का और ईरान की बारी है। आज आप देखिए कि क्या हो रहा है शाम में। सिर्फ रमजान में 2000 मुसलमान शहीद हुए शाम में। 4 दिन पहले लेबनान में क्या हुआ? वहां पे भी धमाका हुआ। अरे आलम अरब में इतना खून बह रहा है। अरे अगर मेरे आज के जलसे का अगर कुछ पैगाम है तो यही है कि मुसलमानों अहाद के झगड़ों में न पड़ो, मसलकी झगड़ों में न पड़ो, मकतबी झगड़ों में न पड़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है हमारा कलमा है, बस उस कलमे की बुनियाद पर मुनज़्ज़म हो। याद रखो, जब यहूद और नसारा का बम गिरता है तो ये देखकर या ये पूछकर नहीं गिरता कि तू शिया है या सुन्नी है। यही सोचकर, यही मंसूबे के साथ गिरता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला। अरे आज खुदारा मेरे नौजवानों, आज मुझे तकलीफ भी होती है जब हैदराबाद की गलियों से गुजरता हूं तो एक मस्जिद में लिखा होता है मस्जिद अहले हदीस, एक पे लिखा होता है मस्जिद अहले सुन्नत। क्या है मेरे भाई? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारे अल्लाह का घर है। अरे आज अगर कोई दुश्मनाने इस्लाम अगर हमारी मस्जिद को गिराने का मंसूबा बनाता है तो वो ये नहीं देखता ये अहले हदीस का है या अहले सुन्नतुल जमात का है, यही देखता है कि मुसलमानों के अल्लाह का घर है इसलिए गिराता है। खुदा के लिए आज मसाजिदों से अहले हदीस अहले सुन्नत निकालो, मस्जिद अबू बकर रखो इसका नाम, मस्जिद उस्मान रखो इसका नाम, अहले बैत के नाम पर मसाजिदें रखो, खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखो। और जब सब हो जाएगा तो हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दो।
करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का हाथ तुम्हारे गिरबान को पकड़ के चाक कर देगा। मकतबी या फाइल के झगड़ों को पैदा करोगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये बर्दाश्त नहीं करेगी। खुदारा ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। अरे लोग हमको छोटी जमात कहते हैं, पुल के उस पार की जमात कहते थे, मुकामी जमात कहते थे। अरे हिंदुस्तान भी नहीं, आलम इस्लाम में पहचाने जाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाला कलमागो मुसलमान जानता है, पहचानता है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हम जैसे गुनहगारों के लिए हाथ उठा के दुआ करता है। आज लोग सहाफत का कलम भी बड़ा बेचैन है, जरा कुछ होते लिखता, होते लिखे क्या लिखे, वही मस्जिद खत्म हो गई, अकबर ओवैसी खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ नहीं, दक्षिणी हैदराबाद में उर्दू में मुहावरा है, माफ करना भाई, थोड़ा हंसाना भी मेरा काम है। बोलते ना वो बेसबरा मुर्दा कफन में पाला। ये हाल है उन लोगों का कि इतनी बेसब्री है, इतनी बेचैनी है कि लिख दिया मजलिस खत्म हो गई, ऐसा हो गई। अरे मजलिस खत्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इतना आगे बढ़ी है कि महाराष्ट्र के संबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले दुनिया देखेगी, बिहार के असेंबली में भी मजलिस का नुमाइंदा, दुनिया देखेगी मध्य प्रदेश में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा, दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की हर रियासत में और इसके साथ तारे जाएंगे। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, सदर साहब को भी याद होगा, फख्र मिल्लत जब कमसिन था, बिल्कुल छोटा था। क्या बोलते हो मेरे हैदराबाद के भाइयों को फरमानो, कब चल रहा है गुजरात? अरे आज हम जरूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात भी जाएगी और वहां के मुसलमानों के लिए, वहां के पिछड़े हुए लोगों के लिए जिद्दोजहद करेगी और जालिम हुक्मरानों के हुकूमतों का दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए खात्मा करते हुए मुसलमानों को इंसाफ और उनका हक दिलाएंगे। आज हमको और आपको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा। सदर साहब ने कहा कि मोदी का जवाब ले